हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रामकृष्णा। आज हम 10th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का मतलब है एक त्रि मतलब तीन, कोण मतलब एंगल्स और मिति मतलब ज्योमेट्री। ज्यामिति वर्ड से आया ज्योमेट्री। इसका मतलब ये हुआ कि एक ऐसी ज्योमेट्रिकल फिगर जिसमें तीन कोण हो, उसके बेस पे जो भी हमारा फिगर बनती है उसके बेस पे हमारी ट्रिग्नोमेट्री जो है वो चलती है। और तीन, आपको पता है कि तीन कोण वाली फिगर हमारी क्या होती है? तीन कोण वाली फिगर होती है हमारी ट्रायंगल। अब तुम्हें पता है कि ट्रायंगल भी कई सारे टाइप्स के होते हैं, तो उनमें से हमारा एक ट्रायंगल होता है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस्ड है। राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस्ड है। और आप सबको पता है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में यदि मैं ट्रायंगल बना दूं ABC, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री तो होगा ही होगा, जिसको मैंने ले लिया कि एंगल B इसमें 90 डिग्री है। अब हमें यह पता है कि किसी भी ट्रायंगल में तीन साइड होती है, और इस राइट एंगल ट्रायंगल में जो ये तीन साइड्स है, इनका तीनों साइड का एक पर्टिकुलर नाम होता है। जैसे कि हम ये जानते हैं कि जो राइट एंगल के सामने वाली साइड होती है इसको हम हाइपोटेनस बोलते हैं। ये बात सभी को पता है कि राइट एंगल के सामने वाली साइड या फिर 90 डिग्री के जो सामने की एकदम अपोजिट साइड जो होती है वो हाइपोटेनस बोली जाती है। उसको हम हाइपोटेनस के नाम से जानते हैं। फिर छोटी क्लासेज में या फिर ये कह लो कि 9th क्लासेज तक हमने ये पढ़ा था कि 90 डिग्री के सामने वाली साइड तो हाइपोटेनस होगी, और बाकी जो दो साइड बची उनमें एक साइड हमारी बेस होती है और एक साइड हमारी परपेंडिकुलर होती है। तो अक्सर हमें यह पढ़ा दिया जाता है छोटी क्लासेज में कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, जो आपके नीचे वाली लाइन होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको हम बेस बोल देते हैं। और जो ये बेस के ऊपर जो 90 डिग्री का एंगल बनाने वाली साइड है इसको हम परपेंडिकुलर बोल देते थे। लेकिन ऐसा नहीं है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है? बेस और परपेंडिकुलर्स डिपेंड करते हैं कि हमारा एंगल कहां बना हुआ, और ट्रिग्नोमेट्री में हम इस एंगल को थीटा से डिनोट करते हैं। थीटा, THETA, थीटा। अब यदि मैं तुम्हें कहूं कि एंगल C मेरा थीटा है, एंगल C जो है हमारा थीटा है, तो अब इसके अकॉर्डिंग हमारा बेस और परपेंडिकुलर बनता है। जैसे कि रूल ये है कि थीटा के जो सामने वाली साइड होती है, थीटा के सामने वाली जो साइड होती है, या ये कह लो कि अपोजिट टू थीटा, उसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर थीटा के सामने वाली साइड जो होती है उसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। आपको ये पता है कि 90 डिग्री की जो साइड सामने वाली साइड है, या ये कह लो कि अपोजिट टू 90 डिग्री, वो हमारी साइड होती है हाइपोटेनस। हाइपोटेनस साइड होती है। अब हमें पता है कि हमारी एक तीसरी साइड बची, तो जब हमारे पास परपेंडिकुलर साइड भी आ चुकी, हाइपोटेनस साइड भी आ चुकी, तो अब हमारी जो थर्ड साइड होती है, थर्ड साइड, उसको हम बोल देते हैं कि ये थर्ड साइड हमारी क्या हुई? बेस हुई। इसके अकॉर्डिंग यदि मैं तुम्हें बताऊं या हम देखें तो जो हमारी परपेंडिकुलर साइड है तो थीटा, थीटा के सामने वाली जो साइड है वो हमारी हुई AB। 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड हुई हमारी हाइपोटेनस, वो ही हमारी AC। और थर्ड साइड जिसको हम बेस कह रहे हैं वो साइड हुई हमारी BC। अब यदि मैं ये कहूं कि इस राइट एंगल ट्रायंगल में इस बार जो हमारा गिवन एंगल है, एंगल अदर टू 90 डिग्री, 90 डिग्री से अदर कोई जो एंगल है थीटा, वो यदि हमारा एंगल A पे डिनोट कर रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग थीटा के सामने वाली जो साइड पड़ेगी वो हमारी कौन सी होगी? BC। तो हम ये कहेंगे कि सर इस बार BC हमारी क्या है? परपेंडिकुलर है। हाइपोटेनस हमारी क्या होगी? 90 डिग्री के सामने, और 90 डिग्री के सामने हमारी जो साइड बन रही है वो हमारी AC है, तो AC हमारी क्या हुई? हाइपोटेनस हुई। इसके बाद अब जो हमारी थर्ड साइड बची, अब थर्ड साइड हमारी कौन सी बची? BC भी हो चुकी, AC भी हो चुकी, तो जो हमारी थर्ड साइड बची, थर्ड साइड हमारी होगी क्या? AB। और AB हमारी क्या होगी?
बेस। इस तरह से यदि हम डिवाइड करें पूरे के पूरे ट्रायंगल को, राइट एंगल ट्रायंगल को, तो राइट एंगल ट्रायंगल में हमारी एक साइड हाइपोटेन्स है जो कि 90 डिग्री के सामने वाली साइड है, एक साइड हमारी बेस है जो कि हमारी थर्ड साइड बनेगी, क्योंकि जो हमारी परपेंडिकुलर साइड होगी वो साइड होगी हमारी थीटा के या फिर गिवन एंगल के सामने वाली साइड। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये तो हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल की बात हुई। तुम्हें पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम हमारी क्या होती थी, वो हमने 6th 7th 8th 9th क्लास में सब जगह पढ़ी है कि हाइपोटेन्स का स्क्वायर इज इक्वल टू होता था हमारा बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्स स्क्वायर हमारा क्या होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये मैंने आपको थोड़ा सा इसलिए बता दिया क्योंकि हमारी इस ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में इस पाइथागोरस थ्योरम का भी कहीं ना कहीं यूज आएगा बहुत सारे क्वेश्चंस में। तो इसलिए याद रखना कि पाइथागोरस थ्योरम हमारी क्या होती है कि हाइपोटेन्स का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये सब कंप्लीट करने के बाद अब हम बात करते हैं कि इसका रिलेशन ट्रिग्नोमेट्री से कैसे है, या फिर हमारा ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक और क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्री में हमारी 3 रेशो होती है, मेन 3 रेशो होती है। वैसे तो हमारी 6 रेशो होती है, लेकिन जो हम मेन रेशो मानते हैं वो 3 रेशो होती है, जिसको हम साइन से डिनोट करते हैं, कोस से डिनोट करते हैं, और कोस का पूरा नाम होता है हमारा कोसाइन। और तीसरी जो हमारी रेशो होती है वो होती है हमारी टेन, जिसको हम पूरा नाम बोलते हैं टेंजेंट। साइन को हम इन शॉर्ट बोल देते हैं साइन, SIN साइन। कोसाइन को हम इन शॉर्ट बोल देते हैं कोस, और टेंजेंट को हम इन शॉर्ट बोल देते हैं टेन। एक्चुअल में बात यह है कि साइन कभी भी एक कंप्लीट वैल्यू नहीं है। जब तक साइन के सामने एक एंगल नहीं लगेगा या फिर हमारा गिवन एंगल जो थीटा होगा वो जब तक नहीं लगेगा तो हमारी पूरा नाम इसका नहीं आएगा। तो पूरा नाम है हमारा साइन थीटा, या इन शॉर्ट जो हम पूरे के पूरे चैप्टर में वर्ड यूज करेंगे वो करेंगे हम साइन थीटा। नहीं तो इसकी जो पूरा नाम है वो है हमारा साइन SINE थीटा। कोसाइन का भी कुछ पर्टिकुलर एक वैल्यू नहीं है जब तक इसके सामने कोई एंगल नहीं लगेगा, जिसको हम थीटा से डिनोट कर रहे हैं, और इसको बोलेंगे हम कोस थीटा। ऐसे ही हमारा टेंजेंट है, तो टेंजेंट थीटा, इन शॉर्ट हम बोलेंगे इसको टेन थीटा। तो मेन हमारी ट्रिग्नोमेट्री में 3 रेशोज होती है, साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। लेकिन फिर इन्हीं रेशोज की कुछ रेसिप्रोकल्स रेशोज बनी, जिसको हम, जैसे साइन का रेसिप्रोकल हमारा बन जाता है कोसेक, और कोसेक का पूरा नाम होता है कोस्केंट, SECANT कोस्केंट। इन शॉर्ट हम बोलते हैं कोसेक थीटा। कोसाइन का जो हमारा रेसिप्रोकल बन जाता है वो बन जाता है सेक, और इन शॉर्ट इसका सेक होगा, सेक थीटा, और पूरा नाम होता है स्केंट, SECANT स्केंट। फिर वही बात है कि कोस्केंट स्केंट ये कोई पर्टिकुलर कोई वैल्यू नहीं रखती जब तक इनके सामने थीटा नहीं आता। फिर टेंजेंट का जो हमारा रेसिप्रोकल हो जाता है वो जाता है कोटेंजेंट। कोटेंजेंट को इन शॉर्ट बोल दिया जाता है कोट थीटा। तो इस तरह से हमारी मेन जो रेशो है वो हमारी 3 है, लेकिन फिर 3 रेशो जो है इनकी रेसिप्रोकल्स है। साइन का रेसिप्रोकल हो जाता है कोसेक, कोस का रेसिप्रोकल हो जाता है सेक, और टेन का रेसिप्रोकल हो जाता है कोट। अब इन जो हमारी ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज बनी, इन 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज का इस ट्रायंगल के साथ, राइट एंगल ट्रायंगल के साथ क्या रिलेशन है, अब हम वो रिलेशन पढ़ेंगे। तो साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्स का रेशो, जिसको मैं P को मैं परपेंडिकुलर से डिनोट कर रहा हूं, बेस को मैं B से डिनोट कर रहा हूं, और हाइपोटेन्स को हम कैपिटल H से डिनोट कर रहे हैं। तो साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्स, कोस थीटा इज इक्वल टू होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्स, और टेन थीटा इज इक्वल टू होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब हमने अभी ये बात पढ़ी कि साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल है वो कोसेक थीटा है। तो इस
इसकी इसी बेस पे यदि मैं कोसेक थीटा की वैल्यू निकाल लूं तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा हाइपोटेन्स अपॉन परपेंडिकुलर। कोस किसका रेसिप्रोकल है? कोस का रेसिप्रोकल है हमारा सेक, कोस का रेसिप्रोकल हमारा सेक है, तो सेक थीटा की वैल्यू हो जाएगी हमारी हाइपोटेन्स अपॉन बेस, क्योंकि कोस थीटा की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेन्स थी, तो सेक थीटा की वैल्यू हो जाएगी हाइपोटेन्स अपॉन बेस, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल है। और टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है हमारा कोट थीटा, और कोट थीटा की वैल्यू हो जाएगी जो टेन थीटा का रेसिप्रोकल करेंगे हम, टेन थीटा का रेसिप्रोकल हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब कभी कभी क्या होता है कि बच्चों को ये वैल्यूज याद रखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो इसका एक हमने सोल्व ट्रिक्स बना रखी है, सभी बच्चे जानते भी है, बहुत कई सारी सोल्व ट्रिक्स है वैसे तो, लेकिन यदि मैं तुम्हें याद कराऊं तो पी बी पी बाय एच एच बी, इन शॉर्ट आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। एक फनी सा नाम हम इसको दे देते हैं कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। इसका मतलब ये हुआ कि ये साइन की रेशो है, ये कोस की रेशो है, और ये हमारी टेन की रेशो है। तो साइन की रेशो हमारी क्या हुई? पी अपॉन एच, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्स। कोस की हमारी रेशो क्या हुई? बी अपॉन एच, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्स। और टेन की हमारी रेशो क्या हुई? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब यदि हम इसका रेसिप्रोकल कर दे तो हिंदुस्तान हरा भरा ऊपर रहेगा और पाकिस्तान भूखा प्यासा जो वर्ड है वो नीचे रहेगा। तो कोसेक की वैल्यू हो जाएगी हाइपोटेन्स अपॉन परपेंडिकुलर, सेक की वैल्यू हो जाएगी हाइपोटेन्स अपॉन बेस, और कोट की वैल्यू हो जाएगी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इस तरह से हमारी 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज का रिलेशन आ जाता है एक राइट एंगल ट्रायंगल के साथ। इन्हीं के बेस पे हमारा जो पहला चैप्टर बनता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, वो कंप्लीट क्वेश्चन बनते हैं इसके ऊपर। जैसे कि अब यदि हम एक क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास उसने ये कह दिया कि साइन ए इज इक्वल टू 3/4, साइन ए इज इक्वल टू 3/4। अब हमें पता है कि यदि ये राइट एंगल ट्रायंगल हम बनाए तो जो हमारा ये एंगल है, यदि मैं अपने एंगल को ए को यहाँ पे डिनोट कर लूँ और बाकी कोई भी रेशो अपनी यहाँ पे ले लूँ बी और सी, तो इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो अभी हमने पढ़ा कि यदि मेरा ये एंगल है तो इस एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, इसका मतलब ये साइड हमारी परपेंडिकुलर है, और 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमारी हाइपोटेन्स होगी, इसका मतलब ये साइड हमारी हाइपोटेन्स है। और जो हमारी थर्ड साइड बची बेस, बेस हमारा इसका मतलब ये हुआ। हमने एक बात और पढ़ी अभी कि जो साइन थीटा होता है, साइन थीटा होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्स होता है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि मैं साइन ए की बात करूं तो साइन ए के अकॉर्डिंग जो मेरी रेशो है 3/4, ये रेशो क्या हुई कि ये जो रेशो बनी मेरी ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर मतलब बीसी साइड है, और ये जो मेरी बनी नीचे वाली साइड ये हाइपोटेन्स होगी, तो हाइपोटेन्स हमारी एसी है। इट मीन्स साइन ए इज इक्वल टू है हमारा BC अपॉन AC। क्वेश्चन ये आ जाता है कि यदि साइन ए की वैल्यू इतनी है तो टेन ए की वैल्यू क्या होगी। इमेजिन करो कि क्वेश्चन ये आ गया कि साइन ए की वैल्यू इतनी है तो टेन ए की वैल्यू क्या होगी। अब हमने तो ये पढ़ा हुआ कि टेन इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस P अपॉन B। इट मीन्स हमें परपेंडिकुलर तो हमारे पास चलो BC है, बट बेस, बेस हमारा क्या हुआ थर्ड साइड AB, तो AB तो हमारे पास है ही नहीं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जब हमारे पास परपेंडिकुलर भी है हाइपोटेन्स भी है, तो अभी मैंने आपको बताया था कि राइट एंगल ट्रायंगल में एक फॉर्मूला बनता था पाइथागोरस थ्योरम। तो हम पाइथागोरस थ्योरम यदि यूज करें यहाँ पे, तो पाइथागोरस थ्योरम हमारी क्या होती थी कि हाइपोटेन्स का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब यदि मैं हाइपोटेन्स देखूं तो मेरी हाइपोटेन्स, मेरी साइड क्या है हाइपोटेन्स वाली, जो हाइपोटेन्स वाली साइड है मेरी वो है हमारी 4AC, और जो मेरी परपेंडिकुलर वाली साइड है वो है 3। तो इट मीन्स ये हुआ कि हाइपोटेन्स का स्क्वायर मीन्स 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस, बेस हमें पता नहीं है तो बेस हमारी साइड AB रहेगी, इसका स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमें पता है हमारी BC साइड है तो 3 का स्क्वायर। तो यदि मैं यहाँ से कैलकुलेशन करूँ तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 4 जा 16, और ये 3 का स्क्वायर 9 इधर आके माइनस होएगा, तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 16 - 9, तो ये बचेगा हमारा कितना 7।
जब हम स्क्वायर रूट बोथ साइड कर रहे होंगे तो ए बी इज इक्वल टू आ जाएगा 7। अब हमें ये समझ में आ गया कि जो हमारी साइड ए बी है मीन्स बेस है, बेस हमारा √7 है। हमें पता है कि हमें वैल्यू फाइंड करनी है tan a की, तो tan a इज इक्वल टू हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारी क्या साइड हुई, BC, तो BC अपॉन बेस, बेस हमारी क्या साइड हुई, AB। अब हमारे पास BC की वैल्यू भी है, BC की वैल्यू हमारी 3 थी और AB की वैल्यू हमने अभी फाइंड की, AB की वैल्यू √7 आई। तो हम ये कह सकते हैं कि यदि साइन A की वैल्यू 3/4 है तो tan A की वैल्यू 3/√7 होगी। इसी तरह से हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, बाकी हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।